हेलो दोस्तों, मैं राखी। कहानी के अगले पार्ट में कुछ दिनों बाद एक दिन शोभन ने बताया कि रमन ने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया है। लेकिन यह सत्य बहुत सुखद साबित नहीं हुआ। एक दिन मैंने देखा, यूनिवर्सिटी जाते वक्त मेरे पीछे पीछे वह चला आ रहा था। मैं अस्थिर हो उठी, लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाला। अगले दिन फिर मैं उसी रिक्शे का पीछा करता हुआ रमन को देखी। मुझे खींच हुई और फिर इस क्रम लगातार चलता रहा। कभी कभी ऐसा लगता था कि वह साइकिल पर पीछे पीछे आते वक्त कुछ बुदबुदाता है और कभी कभी गुस्से से तमतमा भी उठता है। उसका आतंक जब सीमा से बाहर हो गया तो एक दिन मैंने चुपचाप अपनी सास से सब कुछ बता दिया। शोभन ने भी कहा। हल्की सी चिंता उसके चेहरे पर उभर कर आई। फिर वो बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारा मन पवित्र है। रमन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम उसकी तरफ ध्यान मत दो। ध्यान में नहीं देती, लेकिन परिस्थिति इतनी सहज नहीं थी। घर लौटने के बाद रात को रमन का वह पागलपन हर दिन बढ़ता जाता था। कभी कभी विधवा भाभी की छोटी सी बच्ची को पीटता था। वह मासूम बच्ची के चित्कार से और भाभी के रुदन से वातावरण कांप जाता और हम दोनों की नींद गायब हो जाती। अगले रोज यूनिवर्सिटी जाते वक्त मेरे मन में आतंक अनचाही हुई और अधिक गहरा हो गया। कभी कभी लगता कि यूनिवर्सिटी ना जाऊं तो अच्छा है। कोई नौकरी तो नहीं करनी है। मन को समझाने की कोशिश करती। रमन का साहस या तो बढ़ता ही जा रहा था, फिर उसका पागलपन हावी होते जा रहा था। उसकी आंखों में भयानकता झलकती थी। क्लास खत्म होने के बाद अंदर घूरता रहता और मेरे बाहर निकलने का इंतजार करता रहता। मेरे बाहर आते ही वह पीछा करना शुरू कर देता। फिर एक दिन मैंने देखा, उसने अपनी साइकिल से कैरियर पर एक बड़ा सा पत्थर रख छोड़ा है। वह पत्थर बराबर वहां दिखाई देता और लगता कि वह किसी अज्ञात से बदला लेना चाहता है। उस दिन यूनिवर्सिटी पहुंचने से थोड़ा पहले ही अचानक रिक्शे की चेन उतर आई। रिक्शा वाला उतरकर चेन चढ़ाने लगा। तभी मेरी नजर रमन पर पड़ी। मैं सन्नाटे में आ गई। साइकिल छोड़कर उसने कैरियर पर रखा पत्थर उठा लिया। शायद मुझ पर फेंकने ही वाला था। आज शायद अनहोनी घट जाती। डर से मेरी आंखें बंद हो गई। भयंकर आतंक के कुछ क्षण जैसे मुझ पर बीते पता ही नहीं चला। जब मैंने आंखें खोली तो पाया कि रमन ज्यों का त्यों पत्थर उठाए खड़ा हुआ है। मैंने कांपते स्वर में शायद उससे कहा था, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। रमन रोज से कोपता हुआ गालियां बकता रहा और फिर पत्थर एक और फेंक कर भाग गया। तनाव के वह क्षण बीत गए, उसके बजाय वह क्षोभ उभर आया। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही रिक्शे से उतरकर मैं सीधे प्रॉक्टर के कमरे में गई। घबराकर मैं कांपती हुई आवाज में किसी तरह रमन की घटना बता दी। प्रॉक्टर ने संजीदगी से सुना और मुझे निडर होकर जाने को कहा। मन फिर भय से कांप उठा। समझ में नहीं आ रहा था कि रमन की इस दुश्मनी की वजह क्या है। क्लास में मैं कैसे बैठी मुझे पता नहीं। शायद शरीर ही क्लास में था, मन तो नहीं। क्लास में खत्म होने के बाद आतंकित मन से मैं स्टाफ रूम में सामने जाकर खड़ी हो गई। बहुत साहस करके किसी तरह मैंने चिक उठाकर अंदर देखा। शोभन शर्मा अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे बुलाया। बहुत चाहकर भी मैं अपनी घबराहट छिपा नहीं सकी। शर्मा जी इस बात को समझ गए। पूछा, लेकिन मैं बता नहीं पाई। शोभन मुझे देखकर शायद अचकचा गए, फिर संकोच छोड़कर पूछा, क्यों कुंतल, क्या बात है? चाहा कि बता दूं, लेकिन रुक गई। सिर्फ इतना ही कह पाई, कुछ जरूरी काम था, इसलिए सोचा कि आपके साथ ही घर चलूं। परिस्थिति के बारे में उन्हें कुछ भी बता पाना संभव नहीं था। वो बोले, अभी तुरंत जाना तो मुश्किल होगा, मुझे अभी क्लास लेनी है। मन में फिर उभरा कि कुछ घंटे ही की तो बात है, कह दूं, क्योंकि उनके बिना ये परिस्थिति की गंभीरता समझेंगे नहीं। लेकिन संकोच ने फिर मुझे बांध लिया। लेकिन फिर उपाय क्या था? अगले वापस जाने को मुझे तो वापस जाना ही होगा। मन भय से कांप उठा। शोभन के पास आकर भी समाधान नहीं मिला। इनका सहज भाव से यह कहना कि तुम घर जाओ
मैं क्लास लेने के बाद आऊंगा, मुझे कचोट गया। लगा मुझे तूफान में अकेले छोड़ दिया। पैर की अंगूठी की दृष्टि कराई मैंने, लंबी सांस ली और बहुत बेसहारा महसूस करते हुए बाहर आ गई। मन खींच से भर उठा। शोभन समझते क्यों नहीं? अगर कुछ विशेष कहना ना होता तो मैं आती क्यों और वहां उनके सामने कहती क्यों? रिक्शे पर बैठकर जब घर लौट रही थी तो चौकन्नी होकर आगे पीछे देखती रहती, दूर दूर तक कि कहीं वो पागल प्रेत दिखाई ना दे जाए। मन ही मन बार बार अपने इष्ट को ध्यान भी करती रही। घर पहुंची तो जैसी तैसी सांस लौटी। सबसे पहले जैसे तैसे सारा कांड माँ को सुना गई। उन्होंने प्यार किया, फिर सहलाती हुई बोली, ईश्वर रक्षा करेगा, सब ठीक हो जाएगा। शुक्र है उसने तुम पर पत्थर नहीं फेंका, नहीं तो मैं अपनी बहू कहाँ से लाती। थोड़ा खाकर स्वस्थ हो लो, शोभन आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मेरा मन घटनाओं से उलझकर खिन्न हो गया था। जबान का स्वाद जैसे बिखर गया था। खाने का तो जी ही नहीं कर रहा था। फिर भी किसी तरह नाश्ता किया, तभी दरवाजे पर आवाज हुई। जाने क्यों मैं साहस घबरा गई। माँ ने मेरे आतंक को समझ लिया। उठते हुए बोली, तुम बैठो, अब मैं दरवाजा खोलकर बंद किया करूंगी। दरवाजा खुलते की आहट हुई और शोभन अंदर आए। माँ तुम? कुंतल नहीं आई क्या? कहते हुए अंदर आ गए। उनकी उत्सुकता और चिंता उनके चेहरे पर उभरी हुई मैंने देखी। मैं आश्चर्य हुई। मुझे देखते ही निकट आए और फिर माँ के संकोच से अलग हट गए। हाथ मुंह धोया और तुरंत अपने कमरे में चले गए। नाश्ता लेकर जब मैं पहुंची तो लगा आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। हाथ से नाश्ता का सामान लेकर जल्दी से एक तरफ रखा और मुझे अपनी बाहों में पकड़कर खींचते हुए बोले, क्या बात है, आज स्टाफ रूम में कैसे आ गई तुम? चेहरे से हुए झांकते हुए किसी सीमा तक मुक्त आंखों से देखते हुए उन्होंने कहा, विभाग में लोग तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे, बल्कि मैंने जब तुम्हें अकेले भेज दिया तो शर्मा जी बरस भी रहे थे। उन्होंने कहा कि यह तो संकोच कर रही होगी, पता नहीं कौन सा काम था, तुम्हें सुनना तो चाहिए था शोभन। वैसे सच बताऊं कुंतो, तुम्हारा स्वर सुनने के लिए ही तो जीता हूँ। बाद में तो मुझे कुछ भी लगा, मैं भूल गया। तुम्हारे जाने के बाद मैं उखड़ गया था। पता नहीं क्यों कुछ आशंकाएं भी हो रही थी। मेरे कंधों को खींचकर उन्होंने आशंकाओं का शमन कर लिया। फिर कान के पास होठ लगाकर धीरे से बोले, कहीं चलना था? उस क्षण की मधुरता को शाशा तोड़ने का साहस मुझे भी नहीं हुआ। पहली बार मैं बात टाल गई। बोली, कुछ भी तो नहीं है, आप पहले नाश्ता कीजिए। मन के गहरे में छुपी हुई बात उनसे पढ़ी ना जाए, ऐसा भी संभव नहीं था। यह मुझे मालूम हुआ था। मैं यह भी जानती थी कि जब वह अंदर की बात उन्हें बताऊंगे नहीं, तब तक वे बात टलने देंगे नहीं। इसलिए तुरंत मैं शर्मा जी के बारे में पूछने लग गई। इतना अंतराल अवश्य हो जाए कि चाय पी लें। लेकिन फिर तुरंत ही वे प्रसंग पर लौट आए। मैं बर्तन लेकर उठने को हुई, उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। तन्मय होकर बोले, छोड़ो ना ये सब बातें कुंतो, पहले ये तो बताओ बात क्या है? क्या कुंतो बता पाएगी उन्हें ये बात? सुनने के लिए सुनिए अगले पार्ट।